कल मेरे द्वारा हम्म कही गई हम्म बात पे ओके। कुछ लोग उसे तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कौन होंगे वो लोग? फिर तब मंगलेश डंगवाल जी होंगे फिर तो। वही कर सकते हैं ऐसे तोड़ने मरोड़ने वाले काम। और कल मैंने सदन में भी स्पष्ट किया था कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, अच्छा, उत्तराखंड में पला बढ़ा क्या बात है। और उत्तराखंड में ही मुझे अपना जीवन व्यतीत करना है, उत्तराखंड में ही मुझे रहना है, यही मुझे मरना है। अच्छा, आजकल कुंभ भी चल रहा है मंत्री जी। और उसके अलावा ये उत्तराखंड हम सभी का है, सभी प्रदेशों के लोग इस सारे उत्तराखंड में रहते हैं। और ऐसी स्थिति में यही तो इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना है मंत्री जी। ये जो उत्तराखंड है ये सभी का नहीं है। ये उत्तराखंड मूल निवासियों के लिए ही बनाया गया था। इसकी अवधारणा ही मूल निवासियों के लिए थी। वो अलग बात है कि आज राजनीति के चलते जो मूल निवासी हैं बेचारे वही हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। ये खूबसूरत गुलदस्ता है उत्तराखंड। खूबसूरत गुलदस्ता था। अब इस खूबसूरत गुलदस्ते को लगातार भूमाफियाओं के द्वारा तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसमें निश्चित रूप से यदि किसी को मेरे उस कही गई बात पे किसी की भावना आहत हुई हो, ना ना, भावनाएं कहाँ हुई हमारी आहत। हम तो कह ही रहे हैं कि आप तो बल भेजी हैं और पासवान जी बल हमारे दाजू हैं, है ना। तो भावनाएं तो हमारी आहत होती ही नहीं है। हम कहाँ, तुम आप 5 किलो राशन दे देना बस ठीक है, हमारा चल जाएगा उसमें, और क्या बस। तो मेरा न कभी मंशा थी उनकी भावनाएं आहत करना, न मेरी मंशा है। न अच्छा, अब वो जो आपके समर्थक चुनाव से पहले, ऋषिकेश के चुनाव से पहले आप हमें गालियां दे रहे थे, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, और वो जो ऑडियो आपके वायरल हो रखे थे तो उसमें तो मनसा आपकी कुछ और लग रही थी। उसमें तो आप भिड़ने भिड़ाने वाली बातें कर रहे थे। कभी हो सकती है। हाँ, उसके बावजूद मैं दिल की गहराइयों से, चूंकि उत्तराखंड मेरा परिवार है। अच्छा, उत्तराखंड आपका परिवार है, ओहो क्या बात है। पर फिर भी आपने सूरी भाई को बहुत पीटा था ऋषिकेश में, है ना। वो भी बेचारे आप ही के परिवार के थे। अपने परिवार वालों से खेद प्रकट करने में मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। नहीं, खेत तो आपको करना ही पड़ेगा प्रकट मंत्री जी, क्योंकि अब 2027 में आपको अपनी कुर्सी भी तो बचानी है ना। उसके लिए खेत तो प्रकट करना ही पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी कही बात पे यदि आपको कहीं चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। अरे हम तो कह ही रहे हैं, हमें नहीं पहुंची भाई, कोई चोट नहीं पहुंची हमें ऐसी चीज़ों से चोट पहुंचती नहीं है। हाँ, हमने जब तक एक कालने से दूसरे कालने फाल नहीं मारे हमें चोट थोड़ी पहुंचती है।